तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यादव वो कौम है जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, कि वो अपना थोड़ा दिमाग खोल के रखें कि यादवों के पर्सनली टिप्पणी उनको करना भारी पड़ जाएगा। उनको जितवाने का काम अगर किया तो यादव ने किया। उनकी जो करते हैं, मुझे लगता है कि उनका कुछ दिमाग इस वक्त ठीक नहीं चल रहा। हमें लगता है वो शाम को जब वो गर्म पानी पी लेते हैं तब उनका कुछ दिमाग तो क्या आप उल्टा चलने लगता है। आप लोगों उनकी हैसियत है, उनको तो गाड़ी चलने के लिए नहीं थी। आप अपनी हैसियत मत भूलिए। ओम प्रकाश राजभर जी, इस वक्त उनका नया नाम आ गया, मंगरू चाचा, पियरका चाचा। आप जिस जो वहाँ से वो विधायक हैं वो अपनी सीट को नहीं जीत पाते। ओम प्रकाश राजभर जी, उनको समझ में आ जाता, लेकिन ठीक है, जो बोल रहे हैं 24 में उनको पता लग जाएगा। उनको तो ओम प्रकाश राजभर सनक गए हैं, सांप डसते हैं उस तरह से यादवों के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। पिंजड़े में बंद होकर फड़फड़ा रहे हैं। यादव आज हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं और वैज्ञानिक बन गए हैं, प्रोफेसर हैं, क्या क्या नहीं यादव हैं। ताकि रोटी सेकने के लिए किसी भी जाति विशेष पे इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां करना एक नेता को शोभा नहीं देती है। नमस्कार, ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कुछ ऐसे आजमगढ़ के युवा जो यादव समाज से बिलोंग करते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि एक बयान हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया था, जो यादव समाज के लिए विवादित बयान था। उसमें उन्होंने यादवों की बुद्धि को लेकर कमेंट किया था। तो यादव समाज के कुछ छात्र हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं कि वो इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं। हमारे साथ क्रांतिकारी जी भी हैं, लालजीत क्रांतिकारी। इनसे हम पहले बात करते हैं कि यह इस बयान को समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है। लालजीत जी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब ये पूरे यादव समाज की बात हो गई तो पार्टी अलग बात है, लेकिन पूरे यादव समाज को जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला है कि यादवों की बुद्धि या दिमाग 12 बजे के बाद खुलता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यादव वो कौम है जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। कोई भी युद्ध आप देख लीजिए, चीन से युद्ध हुआ, 114 यादवों ने वहाँ पे अपना बलिदान दिया। ऐसे खदेड़ के मारा चीन के लोगों को कि वो सीमा से बाहर भाग के खड़े हुए। और यादव समाज का हर जगह इतिहास रहा है। आजमगढ़ में देख लीजिए, माननीय मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ के सांसद रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ के सांसद रहे हैं, यहाँ के जो राम नरेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल रहे हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ उनको कि वो अपना थोड़ा दिमाग खोल के रखें कि यादवों के तो ऊपर यादवों पर टिप्पणी वो क्यों इस तरह की कर रहे हैं? क्या पर्सनली टिप्पणी उनको करना भारी पड़ जाएगा। जो 6 विधायक जीत के आए हैं उनके, वो इसी चुनाव में उनको समझ में आ जाएगा कि यादव की देन है। यादव के लोगों ने उनको जितवाने का काम किया है। उनको जितवाने का काम अगर किया तो यादव ने किया। उनको 6 सीट दिलाने का काम किया तो यादव ने किया है। तो इस तरह से अनाप शनाप बयानबाजी जो करते हैं, मुझे लगता है कि उनका कुछ दिमाग इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। हमें लगता है वो शाम को जब वो गर्म पानी पी लेते हैं तब उनका कुछ दिमाग तो क्या आप उल्टा चलने लगता है। आप लोगों से अलग होने के बाद इस तरह का हो गया क्या? हाँ, वो डिस्टर्ब ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे कौन सा पद मिल जाए, कौन सी कुर्सी मिल जाए, मुझे मंत्री बन जाऊँ, यही सब उनके दिमाग में चल रहा है। तो वहाँ पे घोसी के चुनाव में अनाप शनाप बोल रहे हैं, यादवों के खिलाफ कहेंगे अखिलेश यादव को सैफ ही भेज दूंगा। उनकी हैसियत है, उनको तो गाड़ी चलने के लिए नहीं थी। आप अपनी हैसियत मत भूलिए। ओम प्रकाश राजभर जी, इस वक्त उनका नया नाम आ गया, मंगरू चाचा, पियरका चाचा। आप जिस तरह से 6 सीटों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी अगर इतनी सीटें 100+ सीटें पाई है, 150+ सीटें पाई है, तो इसमें भी हमारा योगदान रहा है। राजभर समाज ने उस आदमी का कुछ योगदान नहीं रहा, जनता का योगदान रहा। वो गठरी लेके थोड़ा आता है वो आदमी, जनता ने ये सब सीटें दी है। अगर हमारे पार्टी से गठबंधन नहीं करते तो उनको पता लग जाता कि कितने वोट पाते और कितना उनका जो है कि सीट, अपनी सीट नहीं जीत पाते। वो जो वहाँ से वो विधायक हैं वो अपनी सीट को नहीं जीत पाते। ओम प्रकाश राजभर जी, उनको समझ में आ जाता, लेकिन ठीक है, जो बोल रहे हैं 24 में उनको पता लग जाएगा। उनको तो सिर्फ भूख है कि मेरा बेटा सांसद बन जाए, मेरा बेटा MLC बन जाए, मैं मंत्री बन जाऊं। सब बिरादरियों को जाके कहेंगे, कोयरी, कोहार, लोहार, धरकार, पासी, चमार, इसी तरह से जातियों का नाम रट लिए हैं। जाके बोलेंगे कि ये फलानवा खा गया, ढकनवा खा गया,
ये बिरादरी के ये पद खा गए। जब तक भाजपा में थे तब तक जब तक सपा में थे तब तक भाजपा वालों को कहते थे, मुख्यमंत्री योगी जी को क्या कहते थे कि इनको ऐसे जगह भेजूंगा जहां पागलों की ट्रेनिंग दी जाती है, भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, गुजरात में भेज दूंगा इनको। और गाना कौन सा बजाते थे वो, क्या नाम था उसका, कि चल सन्यासी मंदिर में। तो अब जा अभी इनका करके ट्यून बदल गया है। अब ट्यून बदल गया है तो जनता भी उनकी ट्यून बदल देगी। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, हम इनसे बात करते हैं यादवों के मुद्दे पे। आप भी यादव समाज से बिलोंग करते हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण यादव। हरि कृष्ण यादव जी। जी। तो किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को यादवों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर वो आज विधायक बने, चाहे जो भी हैं, वो माननीय मुलायम सिंह नेताजी की ही देन है। और कहने मतलब ये है कि पहले ये ओम प्रकाश राजभर अपनी कंडीशन को भूल गए। वो यादवों पर जो टिप्पणी कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यादवों के बल पे वो 6 सीट निकाले हैं और इसके पहले वो बीजेपी में थे तो 4 सीट निकाले थे। अब ये सोचिए कि अगर यादव पे आ गए, मतलब समाजवादी पार्टी पे अगर आ गए तो 6 सीट पा गए, तो यादव पर उनको कोई टिप्पणी करना समझिए कि बहुत बड़ा बुरा असर पड़ जाएगा उनको। अच्छा, क्या लगता है इस तरह की टिप्पणी करके किसको फायदा पहुंचाया वो जा एक रहा है? राजनीति अपना खाली हाईलाइट होना चाह रहे हैं कि यादव को बदनाम करके सोच रहे हैं कि मैं और अदर बैकवर्ड का वोट ले लूँगा। तो उनकी वो गलत सोच है, ऐसा नहीं, क्योंकि हर वर्ग के लोग जानते हैं कि हमें किधर वोट देना है, किधर नहीं देना है। और कब सपा में कब बीजेपी में, वो तो दल बदलू हो गए हैं। लेकिन उनको तो बीजेपी के लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी में आएँ, क्योंकि वो कुछ है बहुत लोग उनको बीजेपी में नहीं, मतलब निगेटिव, मतलब उनको बारे में सोच रहे हैं। खाली वो अपने मंत्री पद के लेने के लिए वो बीजेपी में चले आए। और अब उनको क्या कहा जाए, खाली लोग अपने बेटे के बनाने के लिए और किस वर्ग के लिए वो मजबूत कर रहे हैं। सिर्फ अपने बेटे की मजबूती लाने के लिए वो समाजवादी पार्टी छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बस मंत्री पद का दर्जा चाह रहा है और बेटे के लिए सोच रहे हैं कि उनको विधानसभा में कोई पद मिल जाए, चाहे विधान परिषद का सदस्य बन जाए या अन्य कोई पद उनको मिल जाए। बस खाली ये लोग अपने पेट के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। जातिगत टिप्पणी या किसी भी जाति पे इस तरह की टिप्पणी करना किस हद तक सही मानते हैं आप? देखिए, वो मतलब जातिगत टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए। इस पर मतलब बहुत बुरा प्रभाव विरोध पड़ेगा। है। पूरा विरोध है इस पर। यादव जी जी। क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर सनक गए हैं। ओम प्रकाश राजभर किसको क्या बोल रहे हैं, उन्हें जैसे यादव सांप डांसते हैं उस तरह से यादवों के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो यादवों के ऊपर डसते हैं तो अहिर तो होते ही हैं सांप को बांधने वाले, तो क्यों नहीं आप लोग बांध दिए ना, कहाँ बांध दिए। वो बस जब पिंजड़े में बंद हो जाता है फड़फड़ाता नहीं है, तो अब पिंजड़े में बंद हो के फड़फड़ा रहे हैं और उनके पास है नहीं। तो अहिरों की बुद्धि को कमेंट किया जा रहा है, तो अहिर क्या मानते हैं इसको? ये सब गलत बात है। आज अहिरों की बुद्धि सच में 12 बजे आज भी? ये सब गलत बात है। पुराने ज़माने जब कोई कहता रहा होगा तो कहता रहा होगा। हमारे ज़माने में, आज के ज़माने में ऐसा कोई बात नहीं है। यादव आज हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं और वैज्ञानिक बन गए हैं, प्रोफेसर हैं, क्या क्या नहीं यादव हैं। यादव मुख्यमंत्री रह चुके, राज्यपाल रह चुके, क्या क्या नहीं रह चुके। तो ये सब कहना सब कुछ गलत बात है। ओम प्रकाश राजभर एकदम पगला गए हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने आप को बचाने के लिए यादवों को टारगेट कर रहे हैं कि हम किस तरह से हाईलाइट बने रहें और अपनी चर्चा में हमेशा क्या रहें। क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं MA BTC और इस समय मैं LLB कर रहा हूँ। अच्छा, तो 12 बजे का कुछ असर नहीं है? एकदम नहीं है। 12 बजे क्या, हम लोगों की बुद्धि 24 घंटा सोते समय भी खुली रहती है। और आ जाएं सामने ओम प्रकाश राजभर और बगल में कर दीजिए, न ओम प्रकाश राजभर को भगा दूं तो उस दिन आजमगढ़ जिला छोड़ दूंगा। क्या बात है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ऋतुराज यादव नाम है मेरा। ऋतुराज जी, एक बयान जो आपने भी सुना होगा, तो जातिगत टिप्पणी पे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपकी मैं पढ़ाई? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों। अभी क्या कर रहे हैं आप? इस समय LLB कर रहा हूँ। तो इस बयान को किस तरह से आप खारिज करेंगे या इस पे किस तरह से सहमत हैं? सत्ता की रोटी सेकने के लिए किसी भी जाति विशेष पे इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां करना एक नेता को शोभा नहीं देती है। कुछ शिक्षित व्यक्ति की तरह उनको वार्तालाप करना चाहिए। अगर कोई मुद्दा रखना है अपना तो एक शिक्षा के आधार पर रखें, रोजगार के आधार पर रखें।
कि जाति वर्ग विशेष के आधार पर रख करके वो सोचते हैं कि आज के समय की जनता मूर्ख है, तो ये उनकी मूर्खता है, ये जनता मूर्ख लोग नहीं। मनोरंजन का साधन नहीं से मान रहे हैं, आप लोग नहीं रहा? ये धीरे धीरे जो जैसे कि हमारे लालू जी पहले सांसद वगैरह संसद में भवन में बोला करते थे, तो थोड़ा लोग उसको रोमांच तरीके से लेते थे, लेकिन उनकी बात को सीरियस लिया जाता था। अब ये कॉपी करना चाह रहे हैं, लेकिन समय बदल चुका है। आप रोमांच का मंच नहीं है ये कॉमेडी नहीं करने की जगह है। यहाँ पे आपको शिक्षा, रोजगारी, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए। आप जाति वर्ग विशेष के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता इस प्रकार के नेता। तो आप युवा साथी इसको किस तरह से देख रहे हैं? हम लोग बहुत ही इसको गंदी दृष्टि से देख रहे हैं, ये इनको बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा आगामी है। परिणाम क्या होगा जब इस तरह? अच्छा, क्या आप लोगों में दरार, या आपके समाज से राजभर दोस्त होंगे, तो क्या इस तरह की दरारें नहीं आती होंगी? दोस्तों के बीच में दरार नहीं आ रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से वर्ग को तोड़ पाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं। अब यहाँ पे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितनी टिप्पणियाँ चली आ रही हैं, कितने सालों से चली आ रही हैं, सब तो एक ही साथ रह रहे हैं। लोग कहने को तो फिर हिंदू राष्ट्र वगैरह बोलते रहे हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को ध्यान दें। जानना चाहूँगा, आज का युवा क्या चाहता है, किस तरफ उसका ध्यान है? आज का युवा विज्ञान में, व्यापार में, शिक्षा में आगे बढ़ना चाह रहा है। राजनीति की रोटियां सेकने के लिए लोग इसको तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आज का युवा बस इतना चाह रहा है कि जैसे हम देखिए चांद पे पहुंच गए, मंगल पे भी पहुंचेंगे हम। इस तरीके से युवा जो है आज की शिक्षा की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन ये लोग व्यंग बोल कर, टिप्पणी बोल करके भटकाना चाह रहे हैं। तमाम बातों के साथ आपने देखा यादव समाज अपनी उपलब्धियां गिना रहा है। कोई अधिवक्ता है तो कोई डबल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। इन्हीं बातों के साथ युवाओं ने यह कहा कि आज हम सस्ती लोकप्रियता और राजनीति में ना पड़ें, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ यादव समाज ने जमकर ओम प्रकाश राजभर का विरोध किया। धन्यवाद।